आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम पावर थॉट्स में हार्दिक स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ध्यान व प्रेरणादायक विचारों का लाभ उठाएं। चाहे भाग्य में कितने ही दुख लिखे हो, रोज एक काम कर देना, फिर देखना। चाहे भाग्य में कितने ही दुख लिखे हो, रोज एक काम कर देना का अर्थ है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां और दुख भाग्य में लिखे हो, फिर भी हर दिन एक सकारात्मक कार्य करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भाग्य में लिखा दुख चाहे जितना भी बड़ा हो, व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि रोजाना अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य और कर्म के संबंध में ये कहा जाता है कि भाग्य अर्थात जो जीवन में होने वाला है, वह हमारे पिछले कर्मों और लिखित भाग्य का परिणाम है। परंतु कर्म का महत्व भी उतना ही है, क्योंकि अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और दुखों से पार पा सकते हैं। इसलिए चाहे भाग्य में कितना भी दुख क्यों ना लिखा हो, रोजाना अच्छा काम करने से मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अच्छे कर्म का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं होगा, बल्कि दुख के वक्त भी हिम्मत और धैर्य से उसका सामना करना ही सच्चा धर्म और कर्म है। इसी कारण ये कहा जाता है कि कर्मों के द्वारा भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है और सकारात्मक कार्यों से जीवन को सफल और खुशहाल बनाया जा सकता है। इस विचारधारा को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है, जहां भाग्य को जन्म से पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम माना जाता है, लेकिन वर्तमान कर्मों से इसका सुधार संभव होता है। हर दिन एक कार्य करने से मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को श्रेयस्कर दिशा में ले जाता है, जिससे धीरे धीरे भाग्य भी बदल सकता है या कम से कम दुखों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसलिए चाहे भाग्य में कितने ही दुख लिखे हो, रोज एक काम कर देना ये संदेश देता है कि निराशा में डूबने से बेहतर है कि रोज संघर्ष करते रहो, अच्छे कर्म करो और अपने भाग्य को सुधारने का प्रयास करो। ये जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखने, कर्म के महत्व को समझने और आत्मविश्वास से जीवन के दुखों से लड़ने का संदेश है। इस बात को और गहराई से जानने के लिए भाग्य, कर्म और जीवन की यह समझ आवश्यक है कि हम भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन कर्मों के द्वारा हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। इससे मनुष्य जीवन में स्थिरता, धैर्य और सफलता पाने में सक्षम होता है। क्या रोज नियम से करने से भाग्य बदलता है? रोज नियम से कोई अच्छा काम करने या नियमित कोई साधना, पूजा या कर्म जैसे हनुमान जी की पूजा, ध्यान या किसी अच्छे कार्य का पालन करने से भाग्य बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मों का प्रभाव सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है और अच्छे कर्मों से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे जीवन की परिस्थिति सुधारने में सहायक होती है। नियमित और सही तरीके से किए गए कर्म हमारे अंदर आत्मविश्वास, संयम और सकारात्मकता लाते हैं, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयां कम लगने लगती हैं और अवसरों का सृजन होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा या रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी व्यक्ति का भाग्य सुधर सकता है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये नियम से किया गया कर्म भाग्य के खराब प्रभाव को कम कर सकता है और जीवन में सफलता एवं सुख की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा नियमानुसार अच्छे कर्म, दान, सत्कर्म और अन्य धार्मिक क्रियाएं करने से भी भाग्य परिवर्तन संभव माना जाता है। इसका सार यह है कि भाग्य केवल लिखित और निश्चित नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म, प्रयास और धैर्य से वह बदल सकता है। रोजाना नियम के अनुसार आराधना या कोई अच्छा काम करने से व्यक्ति न केवल अपने भाग्य को सुधारता है, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इसलिए भाग्य में बदलाव के लिए रोज नियम से कर्म, पूजा और साधना का महत्व बड़ा माना जाता है। भाग्य बदलने के लिए कितने समय तक अभ्यास जरूरी है? भाग्य बदलने के लिए नियमित अभ्यास या साधना का समय व्यक्ति की श्रद्धा, कर्म की शुद्धता और साधना के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन कई आध्यात्मिक स्रोतों में 21 दिनों को न्यूनतम अवधि माना जाता है। उदाहरण स्वरूप कुछ उपायों जैसे विशेष मुद्रा या जप को रोज सुबह 5 बजे 15-30 मिनट के लिए 21 दिनों तक करने से भाग्य में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, क्योंकि यह आदत बनने और ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। लक्ष्मी साधना या पूजा पाठ जैसे अभ्यासों में फल 7 दिनों से लेकर 1.25 महीने तक दिखने लगता है, यदि विश्वास प्रबल हो, अन्यथा 5.25 महीने या साल भी लग सकते हैं। मौन साधना में पहले सप्ताह मन अशांत रहता है, लेकिन 3 सप्ताह 21 दिन पर्याप्त माने जाते हैं सुखद परिणामों के लिए। कुछ जटिल साधनाओं जैसे यक्षिणी साधना में 21-40 दिन से लेकर 6 महीने या 1 वर्ष तक लग सकता है, जबकि सामान्य कर्म पूजा से निरंतर प्रयास से भाग्य धीरे धीरे बदलता है। कुल मिलाकर कम से कम 21 दिनों का नियमित अभ्यास शुरुआती बदलाव लाता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन के लिए लंबे समय तक धैर्य और शुद्धता आवश्यक है।
चाहे भाग्य में कितने ही दुख लिखे हो रोज एक काम कर देना पर आधारित एक कहानी प्रस्तुत है। रमेश एक छोटे गांव में रहता था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे कई कड़वे अनुभव दिए थे। परिवार में आर्थिक तंगी, बीमार माता पिता और पढ़ाई में बाधाएं, सब कुछ उसके भाग्य में लिखे थे। लेकिन रमेश का एक नियम था, हर दिन वह एक ऐसा काम करता जो उसके जीवन को थोड़ा बेहतर बना सके। रमेश की दिनचर्या में छोटे छोटे काम शामिल थे। सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की देखभाल करना, अपनी माँ के लिए भोजन तैयार करना, स्कूल के बाद घर के छोटे मोटे काम करना। उसके दोस्त परेशान हो जाते और कहते, इतना क्यों थकते हो, भाग्य तो तुम्हारा खराब ही है। लेकिन रमेश मुस्कुराते हुए कहता, चाहे भाग्य में कितने ही दुख लिखे हो, रोज एक काम कर देना, यही उम्मीद की किरण है। समय के साथ रमेश का छोटा छोटा प्रयास बड़ा परिणाम देने लगा। खेत में अच्छी फसल आने लगी, स्कूल में उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी माँ की तबीयत सुधरी। गांव के लोग अब रमेश को प्रेरणा मानने लगे। उसकी सोच और उसकी की गई छोटी छोटी मेहनत ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। रमेश ने साबित कर दिखाया कि चाहे भाग्य कितना भी बुरा हो, रोज एक काम करना हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। यही करके हम अपने दुखों को पीछे छोड़ सकते हैं। क्या आप इसे किसी खास शैली या भाषा में और विस्तार से चाहते हैं?